हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल। आप सबका आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है। 31 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। आप हमको फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, ठीक है। उसके लिए ये स्पेशल बैच मैंने खोला है, चालू किया है। लेकिन इसका खास बात यह है कि ये केवल आरआरबी जेई के लिए नहीं रहेगा। आरआरबी जेई के साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि ये किसी किसी एग्जाम में कुछ टॉपिक जो है वो नहीं पूछता है। जैसे आईबीपीएस की बात करें तो उसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं मैथ के जो आरआरबी जेई में नहीं पूछेगा, ठीक है। या यदि हम एलआईसी की बात करें या कैट की बात करें तो कुछ कुछ टॉपिक जो है, थोड़े बहुत टॉपिक जो है अलग होते हैं जो नहीं पूछते हैं। तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, लेकिन अभी उसको कवर नहीं करेंगे। उसको हम आरआरबी जेई का जो सिलेबस है कवर करने के बाद हम उन सारे टॉपिक को देखेंगे। चलिए, आज के टॉपिक में हम बेसिक पे चलते हैं। फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, टाइम अपने पास कम है। इसी टाइम में अपने को बेसिक भी जानना है, एडवांस भी जानना है और प्रैक्टिस भी करना है। तो हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, उसी टॉपिक को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और बेसिक चीज भी पढ़ेंगे। बेसिक जो भी है उसको भी लेके चलेंगे, लेकिन बेसिक वही पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में पूछने की संभावना हो। वो जो आरआरबी जेई में पूछे या दूसरे कंपटीशन में पूछे या पूछने की संभावना हो, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक में हम चालू करेंगे प्राइम नंबर। ऐसे तो मैं प्राइम नंबर आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था 9th-10th के बच्चों के लिए, तो प्राइम नंबर मैंने पढ़ा दिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस जान लेंगे। देखिए, प्राइम नंबर का परिभाषा जो है मुझे नहीं लगता है कि पढ़ाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइम नंबर और ऑड नंबर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनको कंफ्यूजन रहता है प्राइम नंबर और ऑड नंबर में ठीक है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि प्राइम नंबर ऑड नंबर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखिए, प्राइम नंबर जो है उसका डेफिनेशन ये बोलता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 1, मतलब एक संख्या जो है क्या होनी चाहिए, एक से बड़ी होनी चाहिए। अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय ओनली 1। देखो, एक संख्या जो है एक से बड़ी हो, पहला बात कि एक से बड़ा होना चाहिए। सेकंड, कि वो डिविजिबल जो है 1 से होना चाहिए या खुद से होना चाहिए, ठीक है। ये 3 बात ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वही हो सकता है जिसमें या तो 1 से डिवाइड हो, 1 से भाग लगे, या वो खुद से डिवाइड हो, ठीक है। इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड ना हो, लेकिन वो 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 1 से छोटा या 1 नहीं होना चाहिए। या हम ऐसा बोल सकते हैं, अ नंबर वो नंबर क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। अ नेचुरल नंबर विथ एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव डिविजर, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि ऐसा नंबर जिसका 2 पॉजिटिव डिविजर हो। तो पॉजिटिव डिविजर कौन सा होगा भाई, 1 होगा, और वो खुद नंबर होगा, ठीक है। इटसेल्फ एंड 1, ठीक। ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर वही हो सकता है जिसमें या तो 1 से डिवाइड हो, या तो उस खुद नंबर से ही डिवाइड हो, इटसेल्फ हो, खुद से डिवाइड हो। जैसे हम बात करें 2 की, तो 2 जो है 1 से बड़ा है, और डिविजिबिलिटी की बात करें तो 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या तो 1 से होगा, इसके अलावा दूसरे से नहीं होगा। 357 की यदि बात करें तो 357 भी या तो 1 से डिवाइड होगा या तो खुद से डिवाइड होगा। इसके आगे भी नंबर हैं, बहुत सारे नंबर आगे आएंगे, ठीक है।
इसके आगे भी नंबर है 11, 13, 17, 19, ये या तो खुद से डिवाइड है या तो 1 से डिवाइड। अब देखिए इसमें और पॉइंट निकल के आता है 2। आप 2 को देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 क्या है, इवन नंबर है। 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर, ध्यान रखिएगा। 2 क्या है, इवन नंबर। इसके अलावा आप जो भी नंबर देखेंगे वो क्या है, ऑल आर ऑड नंबर ऑल्सो। 2 को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे वो सब के सब क्या है, ऑड नंबर है। तो इस बात पे एक नोट्स बनता है, और नोट्स ये है कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर्स एक्सेप्ट 2। मतलब 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, आपके ऑड नंबर होंगे। क्या होंगे, ऑड नंबर। ये ध्यान रखना है। 2 को यदि छोड़ दिया जाए, प्राइम नंबर के सेट जो है, जितने भी प्राइम नंबर के सेट हों उसमें से यदि 2 को हटा लिया जाए तो जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सारे के सारे ऑड होंगे, ऑड नंबर होंगे। चलिए अब हम यहाँ पे किसका जिक्र कर रहे हैं, ऑड नंबर का। तो हम ऑड नंबर को भी देख लेते हैं। ऑड नंबर किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बोला वो संख्या जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से डिवाइड हो, तो हम उसको प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ऑड नंबर की, विषम संख्या की। वो अभाज्य संख्या थी और ये हम विषम संख्या का चर्चा करने वाले। तो ऑड नंबर जो होगा, ऑड नंबर वही संख्या हो सकता है जिसमें 2 से डिवाइड न हो। मतलब वो संख्या जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड न हो वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होगा। मतलब द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, मतलब जिसमें 2 से डिवाइड नहीं किया जा सके, जो संख्या 2 से पूरी तरह से नहीं कटे उसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। अब देखिए ऑड नंबर में क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, आगे भी बहुत सारे मिलेंगे। तो अब देखिए इसमें ऑड नंबर में क्या मिला आपको, 1 मिला। यहाँ पे 1 है क्या, नहीं है। और देखते हैं ऑड नंबर के सेट में क्या मिला आपको, 9 मिला। यहाँ पे 9 है, नहीं है। ऑड नंबर के सेट में आपको 15 मिला, इधर 15 है भाई, नहीं है। ऑड नंबर के सेट में आपको देखिए 21 मिला, इधर 21 है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 21 जो है देखिए 2 से नहीं कटेगा, 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। इसके अलावा ये किस से डिवाइड होगा, 3 और 7 से, 3 और 7 से। मतलब ये 21 जो है 3 से, 7 से, 1 से और खुद से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये केवल ऑड नंबर है। उसी प्रकार बात करते हैं 15 की, ये किससे डिवाइड है, 3 से, 5 से। इसके अलावा ये 1 और 15 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये प्राइम नंबर का जो डिफिनीशन है उसको फॉलो नहीं करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, केवल ऑड नंबर बोलेंगे। लगता है कि ये कटने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 और 5 से लड़के यहीं पे जो भी मेरे भाई बहन हैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और वो ऑड नंबर को भी प्राइम नंबर समझ बैठते हैं। 9 की बात करें तो 9 किससे कटेगा भाई, 3 से, 1 से और खुद से कटेगा, 1 से ही कटेगा। लेकिन ये क्या बोलता है यहाँ पे, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 1 तो खुद से कट रहा है तो प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिफिनीशन क्या बोल रहा है, ऊपर वाले डिफिनीशन में तो हम ऐसा नहीं बोले हैं, ठीक है। उस पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 2, मतलब 2 डिविजन होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 डिविजन होना चाहिए। लेकिन नीचे वाले जो डिफिनीशन है उसमें क्लियर किया गया है कि नंबर जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से ग्रेटर होना चाहिए, 1 और खुद से डिवाइड होना चाहिए, ठीक। इसलिए 1 को भी हम क्या
प्राइम नंबर में नहीं लेंगे, 1 को हम केवल ऑड नंबर में लेंगे, प्राइम नंबर में नहीं लेंगे। आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इससे भी एक नोट्स निकल के आता है, क्या कि जितने भी ऑड नंबर हैं, जितने भी ऑड नंबर हैं मतलब सारे ऑड नंबर, ऑल ऑड नंबर जो हैं उनको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, ऑल ऑड नंबर को हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ऑड नंबर का जो सेट होगा, ऑड नंबर का जो सेट होगा उसमें प्राइम नंबर भी होगा और ऑड नंबर भी होंगे, दोनों के मिक्स होंगे। मतलब ऑड नंबर जो होगा प्राइम नंबर और ऑड नंबर से मिलकर बनेगा। तो इस हिसाब से जो ऑड नंबर का सेट होगा, ऑड नंबर का जो सेट मिलेगा वो पूरा का पूरा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑल ऑड नंबर आर नॉट प्राइम नंबर, मतलब सारे के सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ये अंतर है। 2 को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सारे नंबर जो हैं, ऑल नंबर जो हैं वो ऑड नंबर है, जितने प्राइम नंबर, मतलब 2 को छोड़ दिया जाए, 2 को निकाल दिया जाए तो जितने प्राइम नंबर होंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर होंगे। इसका मतलब कि ऑड नंबर जो है सबके सब ऑड नंबर क्या होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब एक और पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया, लेकिन यहाँ पे 3, 5 और 7 इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। इसका हिसाब क्या हो गया भाई, सीधा सीधी कि 3, 5 और 7 जो है वो क्या कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। इसका मतलब होता है हिंदी में लगातार, लगातार। जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ये यदि इसका मीनिंग नहीं मालूम हो तो याद कर लें, लगातार। तो यदि ऐसा पूछता है कि कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर तो आप 3, 5, 7 को बोल सकते हैं, यदि एग्जाम में पूछता है तो ऑब्जेक्टिव। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं और भी पॉइंट का। इस हिसाब से यदि एग्जाम में पूछता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, मैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन या स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे केवल स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ। तो जब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। प्राइम नंबर के सेट में जब देखेंगे आप तो वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 है और वो क्या है, इवन नंबर है। अब यदि बात किया जाए कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, हमने क्या बोल दिया, अब स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर हमने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई इवन ओवन कुछ नहीं होना चाहिए, ऑड होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा है, यहाँ पे 3 है। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर जो है वो आपका 3 हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर की बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 2 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 2 डिजिट का क्या है, 11 है। यहीं से सब पॉइंट निकल के आते हैं भाइयों, इसको याद रखेंगे तो आप सब पॉइंट एग्जाम में कवर कर सकते हैं। 7 के बाद डायरेक्ट क्या है, 11 है जो कि 2 डिजिट का है और प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, 11 को बोलेंगे। ठीक, अब आते हैं स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। यहाँ पे हमने 3 डिजिट तो लिखा नहीं है, लेकिन जब आगे जाएंगे 3 डिजिट प्राइम नंबर की बात करेंगे वो भी स्मॉलेस्ट, तो आपको मिलेगा 101, मतलब 101 3 डिजिट में। अब आते हैं लार्जेस्ट में। यदि पूछा जाए कि 2 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या है तो देखिए जब 100 तक आप काउंटिंग करेंगे तो 100, 99, 98, 97 आपको एक नंबर मिलेगा 97 मिलेगा। तो 97 आपका 2 डिजिट का लार्जेस्ट
प्राइम नंबर हो जाएगा। ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है। इसका तरीका मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बन रहे। एक एग्जांपल हम बताने वाले हैं। अब आते हैं लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर की बात करते हैं, तो हो जाएगा 997। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने जो भी बताया, किसी ना किसी एग्जाम में ये सारे सवाल में से किसी ना किसी एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है, तो ये याद रखना है, छोड़ना नहीं है। अब चलिए, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे ऑब्जेक्टिव में, आरआरबी जेई की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आगे बताने वाला हूँ आरआरबी जेई में तो नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है तो। लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं, जैसे बात करूँ मैं एयरफोर्स का, रेलवे में भी बहुत सारे एग्जाम हैं, और आर्मी, नेवी या आईटीबीपी, ये सब की बात करूँ तो रिटन में डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि प्राइम नंबर, ठीक है, वो डायरेक्ट सवाल पूछ देता है। तो डायरेक्ट सवाल पूछ देता है तो आपको याद रखना होगा कि 1 से 50 टोटल प्राइम नंबर कितने आते हैं? 15 आते हैं, 15। 1 से 50 15, और 50 to 100 10 आते हैं। मतलब इस हिसाब से 1 to 100 की बात करें तो 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। तो कभी कभी उल्टा पूछता है, डायरेक्ट 1 to 100 नहीं पूछेगा, आप याद करके जाएंगे कि 1 to 100 प्राइम नंबर 25 होता है, ठीक। ये पूछ देगा 1 to 50 कितने होते हैं, तो आप क्या करेंगे? आधा आधा डिवाइड नहीं करेंगे। 1 to 50 जो होता है 15 होता है। 1 to 50 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 15 से 100, 50 से 100 के बीच में देखा जाए तो 10 प्राइम नंबर होते हैं। मतलब 1 से 100 50 प्राइम नंबर 25 प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब 100 से 200 की बात किया जाए, जब 100 से 200 पे जाते हैं तो देखिए यहाँ भी 100 डिजिट है, तो आप बोलेंगे कि 25 होगा, 25 इधर 25 इधर 50, लेकिन ये गलत हो जाएगा यदि ऐसा करेंगे तो। लेकिन 100 से जब 200 के बीच जाते हैं तो 21 प्राइम नंबर मिलता है, ये याद रखेंगे। 21 प्राइम नंबर मतलब 1 to 100 25, और 100 to 200 21, 4 माइनस हो जाता है। यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम 200 से 500 की बात करते हैं। 200 से 500 के बाद 49 प्राइम नंबर आते हैं, और 500 से 1000 के बीच 73 प्राइम नंबर आते हैं। इस प्रकार हम 1 से 200 की बात करें, देखिए 1 से 200 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 46। कैसे? 100 to 200 21, और 1 से 100 25, तो 1 से 200 46 प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही पूछ देता है 1 से 200 के बीच, तो याद रखेंगे 1 से 100 25, 100 से 200 21, यानी 1 से 246 प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 500 के बीच। 1 से 500 के बीच, तो 1 से 500 के बीच 95 प्राइम नंबर हो जाएगा। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि 1 से 200 कितना? 46 हो गया, ठीक। तो 200 से 500 49, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे ना, तो हो जाएगा कितना? 95। 9 + 6 5, 4 + 4 8 + 1 9, 95। तो 1 से 500 95। अब 1 से 1000 क्या होगा? 1 से 1000 क्या होगा? देखिए 1 से 1000 टोटल हम यदि कैलकुलेट करते हैं तो 168 आता है, ये याद रखेंगे। यहाँ जितना मैंने बताया उस सबको कैलकुलेट करने पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे 1 से 1000 टोटल प्राइम नंबर 168 आता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम समझते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। देखिए हम शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कि कोई नंबर जो है ले लेते हैं 91 ले लेते हैं, 91 आपका नंबर ले लेते हैं, और आपको प्रूफ करना है कि 91 जो है प्राइम नंबर है या नहीं।
करके देखते हैं कि 91 प्राइम नंबर है या नहीं। क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, क्वेश्चन है इज 91 अ प्राइम नंबर, ठीक। मतलब 91 प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए स्टेप आप बनाते जाएंगे। एक नंबर मैं लिख लिख के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बहुत 2 लाइन में बन जाएगा ये सवाल, लेकिन स्टेप मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जब भी कोई संख्या आपको दे और बोले कि बताइए कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, तो आप उससे छोटी परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। तो 91 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 81। इसके पास में यही छोटा एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर लेस देन 91। 91 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 81, ठीक। अब इस 81 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा आपका? 9 होगा। देख, सेकेंड पॉइंट आ गया, 9 हो गया। अब 91 से छोटा जितना भी प्राइम नंबर होगा उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, किसमें? 91 में। तो 91 से छोटा प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7। 9 से छोटा 4 प्राइम नंबर यहाँ मिल रहे हैं। अब इससे क्या करेंगे? 91 में डिवाइड कर देंगे। 91 डिवाइडेड 2, 91 डिवाइडेड 3, 91 डिवाइडेड 5, 91 डिवाइडेड 7। अब देखिए ये जो नंबर है 3, 91 इससे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इससे डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम में। अब देखिए इसमें से 7 से 91 डिवाइड हो गया, और एक डेफिनेशन क्या बोलता है कि प्राइम नंबर वही हो सकता है जो या तो खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो, उसका कोई दूसरा डिवीजर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक डिवीजर क्या हो गया इसका? 7 हो गया। 91 1 से भी डिवाइड है, 91 से भी डिवाइड होगा, और यहाँ 7 से भी डिवाइड हो गया, मतलब 7 एक अलग से उसका शत्रु आ गया। तो यदि अब ये 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये है कि 91 जो है प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमको तरीका है चेक करने का कि किसी संख्या को किस तरह से चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। चलिए, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो क्या करते हैं? लाइक शेयर करते हैं, तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है मुझे और मिले और अच्छे से आप लोग को पढ़ा पाऊँ। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।